कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/8 एंड तीसरा चीज दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। उसके बाद फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए एंड सो दैट हमको ये प्रूव करना है कि ए एंड बी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये चीज प्रूव करना है, चेक करना है कि है कि नहीं है इंडिपेंडेंट। चलो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया है ऑलरेडी वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमको जो फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो उसकी सिंपल फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे है वो नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरह से सेम फॉर्मूला आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे है वो नीचे, ये नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ पे आएगा, नीचे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनियन ही हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम हेल्प लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला की। वो फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को सामने की साइड भेज देते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हाँ, लिख सकते हैं। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसकी वैल्यू क्या है, 3/8। तो क्या आएगा, 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 5/8। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो क्या है, 3/4। तो यहाँ पे आएगा 3/4। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। तो 3 + 5 दोनों के नीचे पे 8 तो है ही। यहाँ पे 8 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि -6। तो क्या हो जाएगा, ये 8 8 -6 यानी कि 2/8 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, 1/4। अब यही चीज को वैल्यू यहाँ पे रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या फाइंड आउट किया, 1/4। उसका डिवीजन में है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 5/8। तो इसको क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा इसका 5/8 इसको लिख सकते हैं 8/5। तो 2 के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8। तो आंसर हो जाएगा 2/5। सिंपल था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या मिल गया, 2/5। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए वैल्यूज पुट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि उल्टा 3/8 का उल्टा 8/3। 2 2 4 2 8। तो आंसर हो जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या मिल गया, 2/3। बहुत ही सिंपल था। उसके आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1/4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 3/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 5/8। तो 3 × 5 क्या होता है, 15। 8 × 8 64। तो ये दोनों देखिए, 1/4 इज नॉट इक्वल टू 15/60। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं। समझ गए, बहुत ही सिंपल चीज था ये वाला तो।